नमस्कार दोस्तों, CSC VLE हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसे AEPS पोर्टल के बारे में, एक ऐसी AEPS एप्लीकेशन के बारे में, ऐप के बारे में जो DigiPay का एक अच्छा अल्टरनेट साबित हो सकता है। जी हाँ, आपको पता ही है कि DigiPay में तरह तरह की प्रॉब्लम चल रही है। कभी डिपॉजिट नहीं होता, कभी विड्रॉ नहीं होता और कभी कमीशन ही नहीं मिलता, और कभी DigiPay खुद ही काम नहीं करता। बहुतों का तो DigiPay काम ही नहीं कर रहा होगा। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि AEPS के बारे में, जिसमें न कि सिर्फ कमीशन मिलता है 8 रुपये तक, बल्कि एक ऐसा उसमें मिनी स्टेटमेंट निकलता है। तो मिनी स्टेटमेंट मुझे नहीं पता कि आज तक किसी AEPS में निकलता है कि नहीं, लेकिन मैं आज जो आपको AEPS बताने जा रहा हूँ उसमें मिनी स्टेटमेंट भी निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। अब आते हैं हम AEPS पोर्टल पे। जी हाँ, ये AEPS पोर्टल है FinPay बोल के कंपनी का, जिन्होंने अपना खुद AEPS डेवलप किया हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट एप्लीकेशन ही बनाते हैं। मतलब उनका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है और मर्चेंट सोल्यूशन है वगैरह वगैरह, डिफरेंट तरह की वो पेमेंट एप्लीकेशन जो है बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको? डिपॉजिट मिलता है, विड्रॉ मिलता है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट मिलता है जो किसी भी AEPS में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बैंक वाइज डिपेंड करता है। 5 से 10 ट्रांजेक्शन का आप रिसीव निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं, जिससे कस्टमर को बैंक पे जाने की आवश्यकता थोड़ी कम हो जाएगी। और कमीशन मिलता है इसमें अप टू 8 रुपीज़, 8 रुपये तक आपको कमीशन मिलेगा इस पे। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं हम AEPS सिस्टम के बारे में। तो AEPS तो बहुत सारे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई AEPS देखा हो जिसमें मिनी स्टेटमेंट की सर्विस हो। तो यहाँ पे मिल रहा है आपको मिनी स्टेटमेंट की सर्विस, जहाँ पे आप बैंक वाइज डिपेंड करता है। किसी बैंक में 5 और किसी बैंक में 10 ट्रांजेक्शन की डिटेल्स जो है जैसे ATM से निकलता है वैसे आप निकाल के क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं, दे सकते हैं। और साथ ही कमीशन मिलता है इसको 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन तक। और ये अलग अलग मॉडल में अवेलेबल है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में अवेलेबल है, उससे ऊपर का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में भी अवेलेबल है। अब देख लेते हैं हम इसके कमीशन के बारे में। जी हाँ, क्या मिलेगा इसका कमीशन? तो यहाँ पे 3 स्लैब है। एक देख सकते हैं आप ट्रांजेक्शन स्लैब, एक है रिटेलर के लिए और एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ठीक है, तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? उसके अंडर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? उसके अंडर में बहुत सारे रिटेलर रहते हैं। ठीक है, तो अगर रिटेलर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उस पर डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है, एज वेल एज उसके ऊपर जो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर उसे भी कमीशन मिलता है। अब हम देख लेते हैं स्लैब को। पहला स्लैब आप देख रहे हैं कि 499, मतलब 499 रुपये से कम का, 498 रुपये अगर कोई विड्रॉ या डिपॉजिट करता है तो उस पर कोई कमीशन नहीं है। अगर 499 से 999 तक कोई अगर डिपॉजिट या विड्रॉ करता है तो उस पर रिटेलर को मिलता है 1 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 50 पैसे और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 25 पैसे। इसके ऊपर है आपका 1000 रुपये से लेके 1999 तक। उसके लिए रिटेलर को मिलता है 2.5 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसे और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 25 पैसे। इसके ऊपर आ जाता है आपका 2000 से लेके 2999 रुपये तक। इसमें रिटेलर को मिलता है 5 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसे। इससे ऊपर आ जाता है 3000 रुपये या उससे एबव। तो 3000 या उससे ऊपर का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उसमें रिटेलर को मिलते हैं 8 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर को 1.5 रुपये और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसे। जी हाँ, ये हो गया कमीशन का पार्ट। अब इससे आगे देख लेते हैं कि इसका कमीशन जो है या अमाउंट जो है सेटलमेंट कैसे होगा। तो सेटलमेंट होगा T+1 डे पे। ठीक है, मान लीजिए कि आज आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो उसका जो सेटलमेंट अमाउंट है वो कल आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो सेटलमेंट कैसे होगा? T+1 डे पे सेटलमेंट विल बी डन ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके आईडी की कॉस्ट क्या है, एक्टिवेशन कॉस्ट क्या है। तो इसके आईडी की एक्टिवेशन कॉस्ट है 999 रुपये रिटेलर के लिए या मेंबर के लिए। जी हाँ, कोई अगर रिटेलर या मेंबर बनना चाहता है तो उसे 999 रुपये पे करने पड़ेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर को इसके ऊपर से थोड़ा सा मतलब मार्जिन रहता है उनका, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रहता है। तो ये हुआ पोर्टल का कुछ डिटेल्स। अब हम देख लेते हैं उस ऐप को कि ये ऐप क्या है और कैसे ये ऐप काम करता है, कैसे दिखता है इनका ऐप, FinPay का ऐप। अब यहाँ पे मेरा FinPay का ऐप
ठीक है, अब मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगा कैसे ये ऐप दिखता है और कैसे काम करता है। जी हाँ, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ ये फिनपे ऐप पे। ये देखिए ये ओपन हो रहा है फिनपे ऐप। अब यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करता हूँ। देन लॉगिन। ये खुल गया है, कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार पे, यहाँ पे यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, और कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी एंड फंड ट्रांसफर। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग सारे ऐप में अवेलेबल होती है। यहाँ पे जो खास बात है जो मुझे पसंद है वो है यहाँ पे ये देखिए आप मिनी स्टेटमेंट। जी हाँ, यहाँ पे किसी बंदे का आधार नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के आप किसी भी बैंक का जिसमें उसका अकाउंट है उसका आप मिनी स्टेटमेंट जो है जनरेट कर सकते हैं और उसकी कॉपी जो है उसे दे सकते हैं। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और आप अगर प्रिंटर को अटैच करके रखते हैं तो उसकी प्रिंट आउट भी उसे दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मिलता है आयरिस का भी सपोर्ट। अगर आप आयरिस से यूज़ करना चाहते हैं, आयरिस से भी यूज़ करके आप उसका विड्रॉल डिपॉजिट जो है वो कर सकते हैं, या जो भी है उसकी सर्विसेज है सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही मिलता है इसमें वैरायटी ऑफ आपका फिंगरप्रिंट रीडर जो भी है, जैसे मॉर्फो, मंत्रा, प्रिसीजन, सिबुजेन, स्टारटेक, इवोल्यूट वगैरह सारे जो भी आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये रहा ऐप। इस ऐप को यूज़ करके आप जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन का डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, साथ ही जो भी आपका लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं ताकि आपका जो ऐप उसी लैंग्वेज में ओपन हो। तो ये रहा ऐप, और इसके साथ ही मिलता है आपको एक बैक ऑफिस का लॉगिन। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको बैक ऑफिस का लॉगिन कैसे मिलता है और क्या करता है वो काम आगे। तो ये है वो वेब पोर्टल यूआरएल जहाँ से आप एज ए एडमिन तो कंपनी का पार्ट है, एज ए मर्चेंट मतलब रिटेलर आप लॉगिन करेंगे, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप लॉगिन करेंगे, एज ए एग्रीगेटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आप लॉगिन करके अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह जो है देख पाएंगे। जी हाँ, ये फिन पे विथ द टच ऑफ योर फिंगर। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड भी मैंने दे दिया। अब मैं एज ए मर्चेंट हूँ तो मैं मर्चेंट सेलेक्ट करूंगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे, जो एग्रीगेटर होंगे वो एग्रीगेटर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं करता हूँ लॉगिन। अब ये खुल गया उसका पोर्टल। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, रिपोर्ट और सेटिंग। तो रिटेलर जो है उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो तो कस्टमर क्रिएट नहीं करेगा, ना ही रिटेलर क्रिएट कर पाएगा, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो सिर्फ क्या कर पाएगा, रिपोर्ट ले पाएगा, रिपोर्टिंग देख पाएगा। तो जी हाँ, यहाँ पे आधार पे मतलब आधार पे से जितने आपने डिपॉजिट या विड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिन पे ट्रांजेक्शन, मर्चेंट नेम, सुपर मर्चेंट नेम, ट्रांजेक्शन अमाउंट, स्टेटस वगैरह वगैरह जो भी है, फ़ोन नंबर, बैंक नेम, टर्मिनल आईडी, बेनिफिशियरी डिटेल्स वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सारी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ तक ये भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ये एक्सेस भी हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल होता है तो आप उस ट्रांजेक्शन को ट्रैक आराम से कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में जो है कंप्लेन वगैरह भी फाइल कर सकते हैं, जो भी टिकट वगैरह क्रिएट करना है कर सकते हैं। उसके बाद है सेम बैलेंस इंक्वायरी के लिए, और ये विथड्रॉल के लिए, और ये अकाउंट टू अकाउंट, आधार टू आधार ट्रांसफ़र, आधार टू अकाउंट ट्रांसफ़र, सारे रिपोर्टिंग जो है आपको यहाँ पे मिल रही है। कैश डिपॉजिट, और सबसे मेन चीज़ है ये मिनी स्टेटमेंट जो किसी भी एईपीएस पे नहीं है, और मेरा जो है ये फेवरेट है मिनी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स मिल जाती है जिस कस्टमर का क्या है नहीं है सारी। यहाँ तक कि डिवाइस का जो आईएमआई नंबर है वो भी यहाँ पे मिल जाता है, मर्चेंट का आईडी मिल जाता है, रिस्पॉन्स टाइम वगैरह सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो ये है वो पोर्टल जहाँ से आप लॉगिन करके
अपना पूरा रिपोर्टिंग कर पाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीगेटर जो है वो अपने रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी की क्रिएट कर पाएंगे और उनका ट्रांजैक्शन जो है इंडिविजुअल ट्रैक कर पाएंगे। तो बेसिकली ये है वो पोर्टल। अब आते हैं हम आगे। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको ये पोर्टल लेना है, तो यहाँ पे है FinnPay AEPS डिस्ट्रीब्यूटरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस फॉर्म को आप फिल कर दें। यहाँ पे आपको देना है अपना नाम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और फिर नीचे पोस्ट ऑफिस। ठीक है। इसको देने के बाद आप एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये जो पोर्टल है इसमें किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, किस हिसाब से आप काम करना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप अगर रिटेलर बनना चाहते हैं तो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीगेटर बनना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके सबमिट कर दे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे डिटेल्स कंपनी के पास चला जाएगा, कंपनी के बंदे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, फिर आप डिटेल्स उनसे बात कर लीजिए। अगर आपको जमता है तो फिर आप पोर्टल के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।